Good morning. Today is our topic activity 9 and activity 10. After अपना एक chapter 5 finish हो जाएगा. Okay? So start. Activity 8 में हमने देखा कि किस प्रकार से हम पानी, नमक और रेत को अलग करते हैं या फिर उसमें वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है. तो हमने ये देखा कि उसके लिए हमें सभी जो पदार्थ है वो बराबर रखनी चाहिए, है ना. लेकिन मान लीजिए कि हमारी जो क्वांटिटी है वो सेम ना हो, तो क्या हम सब्सटेंस नहीं कर सकते. तो देखिए, सैचुरेटेड हमने ये टॉपिक पढ़ा था. अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस प्रकार हम सैचुरेटेड को भी पूरी तरह से अलग कर सकते हैं. सो स्टार्ट. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. हम एक बीकर लेंगे, उसमें पानी लेंगे और कुछ नमक उसमें मिलाएंगे जब तक वो घुल नहीं जाता है, डिसॉल्व नहीं हो जाता है. This will give you a saturated solution of salt in water. ये वो होगा जो हमने सैचुरेटेड वाला सॉल्यूशन जो नमक और पानी का निकाला था. ओके. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? अब क्या करेंगे हम, कुछ मात्रा में नमक जो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला है उसको अब हम गर्म करेंगे यानी हीट देंगे. What do you find? अब हम क्या देखते हैं, What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? अब हम ये देखते हैं कि जो नमक घुलना बाकी रह गया था वो उसके बॉटम में डिसॉल्व जो नहीं हुआ था, अब उसका क्या होगा. डज इट डिसॉल्व? क्या ये डिसॉल्व होगा. नाउ देखते हैं. इफ़ यस, कैन सम मोर साल्ट बी डिसॉल्व्ड इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. हाँ, ये जो है नमक और पानी का मिश्रण डिसॉल्व होगा क्योंकि इसको अब हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. अब हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे. डज द साल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. फिर हम देखते हैं कि ठंडा करने के बाद में जो नमक उस पर रह रहा है उसकी सतह पे, उसको फिर से हम गर्म करते हैं और फिर से वो दिखाई देने लगता है. डज द साल्ट अपीयर यानी कि हमें वो नमक फिर से दिखता है उसकी बीकर के सतह में. फिर क्या करेंगे, अब देखिए उसको पूरी तरह सॉल्व करने के लिए. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग. इस एक्टिविटी से हमें ये सजेस्ट मिला है कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नमक है आपके पास में तो उसको आप हीट करके डिसॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट. डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस. लेट अस फाइंड आउट. क्या जब इक्वल अमाउंट रहेंगे तभी ये सॉल्यूशन होगा. चलिए देखते हैं. एक्टिविटी 10. टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेनी है और उसको हाफ कप जितना पानी से भरना है. एड अ टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 glass and stir till the salt dissolves. अब क्या करेंगे, आप उसमें एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और उसको स्टिर करेंगे यानी कि मिलाएंगे. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 teaspoon एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स. हमें इसको तब तक हिलाना है तब तक जब तक ये पूरी तरह से घुल नहीं जाता. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिसॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2. नाउ 5.2. अब जो आप इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे वो आपको टेबल 5.2 में यहाँ पे फिल करना है. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर. अब देखिए हम यही एक्टिविटी को शुगर के साथ भी रिपीट करते हैं. तो क्या शुगर भी इसी प्रकार टाइम लेगा घुलने में. तो अब हम देखते हैं. रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. क्या इसके साथ में पानी के साथ में और भी हम
कई पदार्थ देखेंगे कि घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? डू यू फाइंड दैट वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स? हमने 5.2 में ये देखा कि साल्ट की जो मात्रा होगी वो 4 चम्मच होगी, तो शुगर की जो होगी वो 3 होगी। जैसे आप एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें 4 टीस्पून आप नमक देते हैं, तो शुगर की कितनी देनी होगी आपको? 3 टीस्पून देनी होगी, है ना। तो ये हमें बताते हैं कि आपको सब्सटेंस हमेशा डिफरेंट रखने होंगे इस सॉल्यूशन के लिए। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। हमने यहाँ पे बहुत कुछ जो है मेथड्स हमने देखे हैं। इनमें से कुछ मेथड को आप अपने साइंस के लेबोरेटरी में भी देख सकते हो। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। हम ये देखते हैं कि जो हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं उसमें से जो लिक्विड तैयार होता है वो डिसॉल्व होता है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। इन सॉल्यूशन से पता चलता है कि हम सभी सब्सटेंस को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनकी सभी की मात्राएं जो है वो अलग रहेंगी। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। दिस इज कीवर्ड्स जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। इसके नेक्स्ट आपके जो ये क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।